नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा यानी कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर विभाग में जो समन्वय का वैकेंसी आने वाली थी, उस वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंटल प्रोसीजर है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, यानी कि अमेंडमेंट किया गया है। हुआ क्या है कि 2014 में ये वैकेंसी आई हुई थी, तो 2014 के अनुसार जो प्रोसेस था, प्रक्रिया था चयनित करने का यानी कि सिलेक्शन का, उसको इम्प्रूवमेंट करके 2025 के मध्य यानी कि 2025 के देखते हुए, समय को देखते हुए इसके अनुसार बनाया गया है। इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। हालांकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है रिलीज़ की गई है, बट अभी वैकेंसी का कोई आता पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर श्योर है कि वैकेंसी कुछ ही दिनों में यानी कि 30 से 35 दिन के अंदर में वैकेंसी आपको आज आने को संभावना कह सकते हैं या आ भी जाएगी। चूँकि डॉक्यूमेंटर जो प्रोसीजर है वो चालू है, ऑनगोइंग है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी 2024 के प्रोसीजर था सिलेक्शन का, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। इस देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या क्या किया गया है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की सरकार को ज़रूरत पड़ी और क्या क्या सिलेबस होने वाला है और वैकेंसी कब तक आ जाएगा। इन सारी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि बिहार एग्रीकल्चर समन्वय यानी कि बिहार कृषि समन्वय का वैकेंसी गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2024 में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया था कि समन्वय का वैकेंसी रिलीज़ होने वाला है, मतलब आने वाला है। उस समय हुआ क्या था कि उस समय तो सरकार बोली थी कि 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। बट अभी तक उस वैकेंसी का कोई आता पता नहीं था। हुआ क्या कि रोस्टर क्लियर सरकार द्वारा बताई गई थी कि रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। अभी आपको पता है कि चुनावी माहौल है, तो जितने भी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वैकेंसी आने वाला है। एग्रीकल्चर में आ भी रहा है बैक टू बैक वैकेंसी। तो आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है, अपने आप को तैयारी के रखना है कि ताकि जिस समय एग्ज़ाम हो आप 100% प्रिपेयर रहे। तो आपके पास समय, जब वैकेंसी आएगा तो समय ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत से बच्चे कमेंट करते थे कि वैकेंसी कब आएगा, नहीं आएगा, हम क्या करें, चले जाए जॉब करने। हम उनको एक ही बात बोलते थे कि पेशेंस बनाए रखें। किसी भी चीज़ में पेशेंस आपका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, तो वहाँ पेशेंस रखना पड़ता है। हड़बड़ी से कुछ नहीं होता, हड़बड़ी के काम गड़बड़ी हो जाता है। तो इसलिए हमने बताया था कि पेशेंस रखिए। और देखिए, धीरे धीरे प्रोसीजर हो रहा है। हमको पूरा उम्मीद है कि 30 से 35 दिन के अंदर में ये वैकेंसी रिलीज़ करा दी जाएगी, मतलब रिलीज़ हो जाएगी। और अगस्त सितंबर लास्ट तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा। आई होप कि ऐसा हो, और आशा भी है कि हो भी जाएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट हुआ। देखिए, 2024 में जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर था, वो प्रक्रिया को क्या किया गया है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। आपको भी पता है कि निम्नलिखित 2024 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बताते हैं। यानी कि कुछ 2024 में जो भी प्रक्रिया था सिलेक्शन का, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। इम्प्रूवमेंट क्या किया गया है कि जो एग्रीकल्चर समन्वय का वैकेंसी है, इसको 2025 का भी वैकेंसी कहा जा सकता है। इसमें विस्तार रूप से पूरे बिहार राज्य यानी कि पूरे बिहार राज्य के बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे। पूरे बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो कोटि क और ग है, उसको भी इम्प्रूवमेंट किया गया। अब इसमें क और ग कोटि क्या है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, वहीं बताया जा रहा है कि बिहार आयोग के द्वारा इसको बैठकर और सचिव, महासचिव, कृषि सचिव जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये लोग बैठ के इसमें अमेंडमेंट किए हैं अभी के समय को देखते हुए समन्वय में, कृषि समन्वय में। देखिए, अब सीधा हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा पद आने वाला है। अगर बात करें कि वैकेंसी का, तो कौन कौन सी पद पे, मतलब कौन सा पोस्ट पे वैकेंसी आएगा, तो कोटि मतलब 1 में देखिए कृषि समन्वय का आएगा, जो मूल कोटि का पद होगा। मूल कोटि का पद होगा। और दूसरा आएगा प्रवर कृषि समन्वय, यानी कि एक कृषि समन्वय, दूसरा प्रवर कृषि समन्वय का वैकेंसी आएगा। और इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब अमेंडमेंट क्या किया गया है, इसको देख लेते हैं कि पहले क्या प्रोसीजर था, अब क्या प्रोसीजर है। देखिए, पहले क्या प्रोसीजर था कि पहले अपीयरिंग स्टूडेंट भी देते थे इस एग्ज़ाम को, और दूसरा फिशरीज, फॉरेस्ट्री, मतलब जितना माइनर सब्जेक्ट वाले एग्रीकल्चर मतलब बीएससी किए हैं वो भी बच्चे देते थे इस एग्ज़ाम को। बट इस बार क्या किया गया है कि इस बार 3 ही बच्चे दे सकते हैं। 3 बच्चे मतलब 3 टाइप का अगर डिग्री आपके पास है, और 3 टाइप में से किसी भी प्रकार का आपकी डिग्री आपके पास है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। पहला, अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से है, मतलब होली एग्रीकल्चर से है, तो आप एलिजिबल है। दूसरा, अगर आपका हॉर्टिकल्चर से है
तो आप एलिजिबल है। दूसरा कृषि अभियंत्रण यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप किए हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए सैनिक मतलब एलिजिबिलिटी आपके पास क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है। देखिए यहाँ पे शो भी कराया गया है कि कृषि विज्ञान आपके पास होना चाहिए एग्रीकल्चर, उसके बाद उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर, उसके बाद कृषि अभियंत्रण यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और किसी भी मतलब महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या स्थान से आपका कृषि का डिग्री ये होना चाहिए। तो पहले क्या था कि माइनर सब्जेक्ट वाले बहुत से बच्चे भी इसमें फॉर्म फिलअप करते थे। अभी क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ही डाल सकते हैं। तो हम लोग के लिए मतलब जो भी बच्चे जिनके पास ये तीनों डिग्री है, तीनों डिग्री में से किसी कोई एक डिग्री है, उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है कि चूँकि इसमें वैकेंसी मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। चूँकि ज़्यादा भीड़ पहले हो जाता था क्या कि पहले एग्रीकल्चर का स्टूडेंट काफ़ी नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि मोर द इनफ है। 2024 से 2026 की अगर बात करें तो ये 6 2 8 साल हो गया। 8 साल में बहुत सारे वैकेंसी मतलब बहुत से बच्चे बढ़ गए हैं। तो इस वजह से देखते हुए कि ऐसा बच्चे जो सिर्फ लिया जाएगा एलिजिबल होगा जो एग्रीकल्चर विज्ञान या उद्यान विज्ञान या कृषि अभियंत्रण यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगा। अब देखिए ये तो देख लिया, अब थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए 1 मिनट। देखिए जैसे आपको पीछे 2024 में आपने 2 एग्ज़ाम देखा होगा, एक बीएचओ का एग्ज़ाम देखा और एक बीओ का एग्ज़ाम देखा। कौन कौन सा एग्ज़ाम? एक बीएचओ का एग्ज़ाम और एक बीओ का एग्ज़ाम। तो जो बीओ वाला एग्ज़ाम था हमारा मेन एग्रोनॉमी वाला जो एग्ज़ाम था, सेम वहीं प्रोसीजर होने वाला है, मतलब वहीं एग्ज़ाम सिलेबस रहने वाला है। हालांकि जब ये वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा ऑफिशियली, अभी तो ये डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट हुआ वो रिलीज़ हुआ है, जब ऑफिशियली वैकेंसी रिलीज़ हो जाएगा उस समय हम आपको बताएंगे कि कितना क्वेश्चन की कौन सी सब्जेक्ट से लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी बताया गया है कि 2024 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें क्या था कि सामान्य विज्ञान 100 अंक के रहेंगे। जैसे आपको ही पता है कि एग्रीकल्चर ही मतलब सामान्य हिंदी, आपको ही पता है कि हिंदी 100 नंबर से था, उसमें क्वालिफाइंग नेचर कितना का था? 30 नंबर अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई होते हैं। अगर 30 नंबर से कम आता है तो आपका कॉपी पोस्टपोन्ड हो जाएगा, चेक के लिए नहीं जाएगा, आगे का प्रोसीजर चेक नहीं होगा। दूसरा जीके जीएस से था, जीके जीएस 100 नंबर तक का था और इसमें भी क्राइटेरिया था कैटेगरीज वाइज। अगर जो जनरल कैटेगरी से था उसका 40% लाना होगा 100 नंबर का। उसके बाद जो एससी एसटी था उसको 30 नंबर लाना, 30-29 नंबर, और जो ओबीसी का लड़का था उनको 36 नंबर लाना होता था। ठीक है। और बीओ में सेम प्रोसीजर था, इसीलिए इसमें भी सेम प्रोसीजर होने वाला है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है और इसी पैटर्न पे भी एग्ज़ाम होगा। बीओ में जब भी था कि हिंदी था 100 नंबर का जिसमें 30 नंबर लाना था, जीके जीएस था 100 नंबर का जिसमें आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता था आपके कैटेगरी के अनुसार। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का 2 पेपर होता था, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 जो होता था वो मिक्स होता था और पेपर 2 जो होता था वो होली एक ही सब्जेक्ट से होता था जिस सब्जेक्ट को मेजर रखा जाता था। तो यहाँ अभी इंक्लूड नहीं किया गया कि किस सब्जेक्ट को मेजर रखा जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 200 नंबर का पेपर 1 होता था, 200 नंबर का पेपर 2 होता था, 400 ये हुआ 600 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता था। टोटल 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और 600 एग्ज़ाम में आप कट ऑफ पार करते हैं तो आपका जॉब होता है वो तो आगे की प्रोसीजर है, बट इतना फुलफिल आपको क्राइटेरिया होगा तभी आप जाके इस एग्ज़ाम को देंगे। और ये सारी पैटर्न रहने वाली है एग्ज़ाम, मतलब जो भी कैसे कैसे होगा वो एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें बीओ के बारे में बताएंगे कि जिस तरह से हुआ था उसी तरह से ये भी एग्ज़ाम होगा। तो उसके सारे पैटर्न्स को एनालिसिस करते हुए और इसको मद्दे रखते हुए हम एक वीडियो लाएंगे आपको लोगों के लिए। दूसरा बात अगर देखें तो ये मतलब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा। समन्वय का जो भी है हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेने वाला है। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि बीएसएससी लेगा, नहीं, बीएसएससी एग्ज़ाम नहीं लेगा, ये बीपीएससी लेगा। ये 100% श्योर है कि ये बीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाला है। और बीपीएससी लेगा तो जल्दी ले लेगा और समय से ले लेगा, और बीएससी लेगा तो लेट होगा। हालांकि बीसीसी लेगा ही नहीं, ये बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, यहाँ टोटली मेंशन किया गया है। देखिए तो ये सारा सिलेबस वगैरह था, ये मतलब जो भी कोटी जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ, अमेंडमेंट हुआ, ये सारा यहाँ पे है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे लेकर सारा देख लेंगे एक एक करके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 2024 का जो भी मतलब प्रोसीजर था उसमें अमेंडमेंट करके ये 2024 को आपको दिखाई दे रहा है, 23-24 का। तो 2014 का, सॉरी, ये 2014 का था। तो 2025 में जो आने वाला है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है समन्वय और प्रोफेसर समन्वय का, ये दोनों वैकेंसी आने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2800 ग्रेड पर होगा। ग्रेड भी आप जान लीजिए, अभी 2800 ग्रेड पे एग्ज़ाम होने वाला है।
और आगे चलकर अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने वर्क में, सही प्रोफाइल निभाते हैं, सही वर्क निभाते हैं, प्रोफाइल अगर आपका सही रहा तो आगे चलकर 4200 ग्रेड वाले जॉब पे जो आपको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, यानी कि हायर समन्वय जो हाई लेवल का ऑफिसर होता है समन्वय में, उन पे आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो अभी तो 2800 ग्रेड पे है, इतना ध्यान रखेंगे और आगे करके कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि अनुमंडल यानी कि प्रखंड के अनुसार आपको मतलब जैसे सिलेक्शन होगा उसके अनुसार से आपको प्रखंड वाइज पूरे ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा, यानी कि संचालित किया जाएगा। उसके बाद देखिए ये सारा प्रोसेस रहा, सारा आप देख लेंगे वहाँ से, जहाँ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे वहाँ से ले लीजिएगा आप। और ये जो बैठक हुआ है ये हमारे कृषि मंत्री जो विजय सिन्हा जी थे उनके साथ, और मुकेश कुमार अग्रवाल जो कृषि सचिव है, हमारे एग्रीकल्चर सचिव है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है वो मुकेश कुमार अग्रवाल है, इनके द्वारा जो बैठक हुआ है 2025 में जो संशोधन हुआ है इसमें, इसके द्वारा इस पैटर्न के अनुसार से एग्ज़ाम लिया जाएगा। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आप इतना ध्यान रखेंगे कि 30 से 35 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो आप लोग विलम्ब ना करें, अपने एग्ज़ाम के में लग जाए और पढ़ाई ईमानदारी से करते रहे। हालांकि जैसे ही वैकेंसी आता है हम सारा नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो हम नोटिफिकेशन बताते रहेंगे। आप अपना एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, डेली मतलब क्लासेस कीजिए, डेली अपना नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन कीजिए, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन 30 से 35 दिन में आ जाएगा। और आप अपना तैयारी बूस्ट रखें कि ताकि आपका एग्ज़ाम जो भी आए, और एग्ज़ाम जिस समय भी लेगा आपका प्रिपरेशन 100% होना चाहिए, ना कि उस समय ये होना चाहिए कि मेरा अभी प्रिपरेशन 100% नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 30 से 35 दिन में वैकेंसी आ जाएगा। और ये अमेंडमेंट था, इसमें बताया कि समन्वय का वैकेंसी आने वाला है। और पोस्ट के बारे में अगर हम बता दें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता था, ऐसे तो शुरू में बताया गया था कि 2000 प्लस वैकेंसी होगा, लेकिन अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1600 कुछ वैकेंसियाँ रिलीज़ होने वाली है प्लस, यानी कि 1600 कुछ वैकेंसी रिलीज़ होने वाली है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन रहा। बाकी आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो अगले वीडियो के साथ।